अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी नंद की रेसिपी। जी हाँ, आज मैं नहीं बनाऊँगी। आज की जो रेसिपी है ये मेरी बड़ी नंद बनाएगी और वो रेसिपी है रोश। आज वो बनाने जा रही है रोश, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रोश की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है बट खाने में बहुत मज़ेदार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी सिंपल सी और सी रेसिपी। जी हाँ, ये आज हम बनाने जा रहे हैं रोश, जिसके लिए सबसे पहले ये तकरीबन 3.5 किलो के करीब गोश्त होगा। मटन है जो हमने लिया है, और लेने के बाद इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, ये लहसुन के जवे हैं, 2 अदद लहसुन के जवे आप ले लें, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ले लें, टमाटर हैं, उनको आप एज़ इट इज़ भी डाल सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद हमने 2 अदद प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही अदरक का पीस है, जिसे आप लंबाई में काट लें, गोल काट लें, इट्स अप टू यू। ठीक है जी। सबसे पहले हम जो मटन है उसको हम लगाएंगे नमक और काली मिर्च। 2 टीस्पून के करीब इसको हम नमक और 2 टीस्पून के करीब इसको हम काली मिर्च लगा के अच्छे से मल के इसको हम कुछ देर के लिए रख देंगे। ठीक है जी, ताकि तमाम जो गोश्त है उस पर जो मैरिनेट करके रख देंगे, ताकि अच्छे से जो फ्लेवर काली मिर्च का और नमक का फ्लेवर हमारे जो मटन है उसमें आए। ठीक है जी। नमक 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून काली मिर्च लगाएं और इसको अच्छे से मल के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप रख दें। अच्छे से ये इस पर नमक और काली मिर्च लगाई गई है। अब इसको लगाने के बाद हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, ये मट्टी की हांडी में, ठीक है, और ये सबसे पहले ये मट्टी लगा के क्या किया जा रहा है, मट्टी लगाई जा रही है। मट्टी लगाने का मकसद ये होता है कि हम इसमें जो भी पकाएं वो जले नहीं। और साथ ही ये कुछ चर्बी है जो हमने ली है, चर्बी इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और साथ ही कुछ मसाला है, 1 टेबल स्पून इसमें हमने लिया है सूखा धनिया, पीस लें हल्का सा। एक दालचीनी का पीस है, गरम मसाला, साबुत गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून के करीब, 3 अदद हरी इलायचियाँ हैं, 2 अदद जो हैं ये हमने इसमें बड़ी इलायची ली है, और 3 से 4 अदद हम लेंगे लौंग। दैट्स इट। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। और ये मट्टी का जो हमने मट्टी लगाई थी घड़े पे अपने, ये जो मट्टी की हांडी है इसके ऊपर जो मट्टी लगाई थी, इसको आप लगाने के बाद होश कर लें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तमाम जो हमारी चीज़ें हैं वो हम डालेंगे। सबसे पहले इसमें आलू का इस्तेमाल भी करते हैं, बट वो इट्स अप टू यू। अगर आप आलू पसंद करते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं, बट अगर आलू के बगैर हम बनाएंगे तब भी ये बहुत अच्छी बनेगी। तो हम इसमें आलूओं का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कर रहे। हम जस्ट इसमें सबसे पहले गोश्त लेयर लगाएंगे, जैसे बिरयानी की तहें लगती हैं ना, वैसे ही हम इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों की तहें लगाएंगे। कैसे, सबसे पहले गोश्त डालें, उसमें थोड़ी सी चर्बी डालें, फिर टमाटर जो हमने लहसुन और प्याज रखा हुआ था वो डालें, हरी मिर्चें डालें, फिर उसके ऊपर गोश्त की लेयर लगाएं, फिर वो तमाम चीज़ें डालें, और लास्ट में इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। उससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा हमारा ये जो मटन, ये जो हम रोश बना रहे हैं इसमें। तमाम जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर पूरी आ चुकी हैं, ये गोश्त भी और तमाम चीज़ें। देखने में लग रहा था कि छोटी होगी, बट तमाम ये जो है ना, ये छोटा साइज़ होता है, बट अच्छी खासी इसके अंदर क्वांटिटी हमारी जो चीज़ है उसमें पक जाती है। तो जो हमने गरम मसाला रखा हुआ था अब वो हम इसमें ऐड करने हैं। सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से तमाम चीज़ें आपने डालनी है, और डालने के बाद इसको स्टीम पे हमने पकने देना है। ठीक है जी। ये डालने के बाद इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 1 टेबल स्पून के करीब होगा अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसमें आपने हाफ़ कप इसको हल्का सा पानी लेके इसको अच्छे से उसमें मिक्स कर लेना है। 1.5 टीस्पून के करीब काली मिर्च ऐड करेंगे, और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे नमक। नमक का और काली मिर्च का इसमें हमने इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जो नमक असल में ये नमकीन और जो ब्लैक पेपर के साथ जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो वो हमने डाला है। डालने के बाद अब ये जो मिक्सचर है ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत डिलीशियस बनता है, बहुत मज़ेदार, सिंपल सा और बहुत लाइट सा, कि आपको ये खाने के बाद हैवी सा फील नहीं होगा। ठीक है जी। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें डाली। डालने के बाद इसको अच्छे से आप प्रेस कर लें, ताकि ये तमाम जो नीचे तक गोश्त है वहाँ तक हमारा ये जो लिक्विड हमने ये जो पेस्ट बनाया है वो नीचे तक चला जाए।
ठीक है जी। इसके अलावा इसके अंदर आपने ना ऑयल डालना है ना पानी डालना है, किसी चीज़ कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको कवर करेंगे, आटा लेंगे और इसको ऐसे कवर कर देंगे कि जिसकी वजह से इसके अंदर से जो हमारी स्टीम है वो ज़्यादा बाहर ना निकले। हल्की फुल्की निकल जाए इट्स ओके, बट कोशिश करें कि आटा रखने के बाद इसको किसी हैवी चीज़ के साथ ऊपर से कवर कर दें और इसको पकने दें 2.5 से 3 घंटों के लिए हल्की आंच पर। लें जी, 2.5 से 3 घंटे गुजर चुके हैं और हमारा ये जो अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये रोस्ट जो है ये कहाँ तक बनकर तैयार हुआ है। इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि वाओ, टू गुड। और ये गोश्त भी हमारा देखें जी, गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। देखें 2.5 से 3 घंटों में बेहतरीन किस्म का ये जो गोश्त है ये रेडी होगा। अब ये बहुत गर्म है, ठीक है जी, बहुत गर्म है अभी। तो अभी हम इसको अंदर ही डाल देते हैं। तो मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ कि जो गोश्त है वो हमारा बहुत ज़बरदस्त सा गल चुका है। हमने इसमें ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। ये देखें जी, अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। यमी, खुशबू इतने मज़े की आ रही है तो यकीनन खाने में भी मज़े का होगा। चेक करते हैं, आपको ये खा के दिखाती हूँ कि कैसा इसका टेस्ट है। देखें कितना अच्छा ये गल गया हुआ है, ठीक है जी। यम, टू गुड, बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबू बहुत मज़े की है और फ्लेवर तो वाव, ठीक है जी। तो अभी जो साइड से हमने जो आटा लगा के इसको अच्छे से बंद किया था ये अब हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ठीक है। के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बग़ैर ऑयल और इतना मज़े का सूप होगा ये कि मज़ा आ जाएगा आपको पीने का, ठीक है। तमाम चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं, अच्छे से गल चुकी हैं और अपना फ्लेवर जो अपना जो इसकी यखनी है उसमें दे चुकी हैं। लाइट सी नमक मिर्च के ब्लैक पेपर और नमक के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज ये मेरी नंद की रेसिपी पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। कोई टिप शेयर करना चाहते हैं तो वो ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि जो इल्म है, जो सीखने का अमल है वो हमेशा जारी रहना चाहिए और इल्म बांटने से बढ़ता है। जो मेरे पास है मेरी कोशिश होती है मैं बेहतर से बेहतर कर आप तक पहुंचाऊं, आपको बताऊं। और मेरी ख्वाहिश है कि आप भी अगर कोई टिप शेयर करना चाहते हैं, कोई कुछ भी रेसिपीज़ से रिलेटेड अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। और अगर आप मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मेरा फेसबुक जो पेज है किचन फूड लवर्स वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में आएगी बेल, उस पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट सिंपल एंड मज़ेदार सी जो मेरी रेसिपीज़ आने वाली हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप देख सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ताकि मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सिंपल एंड मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।